हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, जैसे कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस देख रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। और डिफिकल्ट है भी नहीं फिजिक्स एक्चुअली। छोटा छोटा चीज अगर ठीक करते हुए जाओगे तो बड़ा चीज ऑटोमेटिकली तुम्हारा बन जाएगा। जैसे घर बनाते हैं ना, पहले फाउंडेशन। तो अभी तुम लोग का क्या चल रहा है? फाउंडेशन। घर का फाउंडेशन दिया, यस। मतलब घर का नींव जो रखते हैं बोलते हैं फाउंडेशन। वही तुम लोगों को जरूरत है। अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, कोई टेंशन का बात नहीं है। हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी रिलेटेड हम लोगों ने दो केस भी देखा था कि जब ट्रेवल करता है, ये वाला भी देखा था। और मैंने कुछ होमवर्क दिया, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने नहीं किया। मैं ऑफिशियली एक क्वेश्चन बना के मैं असाइनमेंट दूंगा। एक जगह है गूगल क्लासरूम में जहां पे जब मैं दूंगा क्वेश्चन, वहां पे सबमिट करने का भी ऑप्शन होता है। और सबमिट जब करोगे तो टर्न इन बोल के एक ऑप्शन है, वो टर्न इन दे देना, मतलब तुमने सबमिट किया। तो मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट ने किया है, कितने स्टूडेंट ने नहीं किया। एनीवेज, मोशन में स्ट्रेट लाइन। सी, मैं एक चीज और बता रहा हूं, तुम लोग क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो और सिचुएशन के कारण हम लोग आज ऑनलाइन वीडियो क्लासेस कर रहे हैं। दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ मी। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं वीडियो क्लासेस में, कुछ गलतियां हो सकता है। आई एम नॉट ए टेक सेवी ऑल्सो कि बहुत सारे चीजें ठीक ठाक कर लूं, एडिटिंग कर लूं। ऐसा नहीं, मैं वन गो में पढ़ाता हूं, किसी तरह तुम लोगों को वीडियोस डालता हूं। बहुत ज्यादा टेक सेवी भी नहीं हूं, कोशिश करता हूं बेहतर करूं। बट अगर ये फिजिकल क्लास होता तो कुछ और होता, मजा आता, अलग ही मजा आता। ऑनलाइन क्लासेस में कि काफी मजा हो सकता है, बट वो मजा इंडिविजुअली एक एक को अपने अपने घर में एक साथ बैठ के जब हम लोग पढ़ेंगे उसका मजा ही अलग है। आई होप कि वो दिन जल्दी आए हम लोगों का। ठीक, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग प्रॉब्लम नहीं देखे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं किए हैं। कुछ प्रॉब्लम में देखता हूं। मान लेता हूं कि एक बॉडी है एंड इट हैज मूव्ड इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक, और ये सेंटर है इसका, ठीक है, और ये डायमीटर मान सकते हो। और इसका रेडियस आर ले रहा हूं और एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया ए, फिर बी मूव किया, सी मूव किया, डी मूव किया। ठीक है, ए से बी गया वो ऐसे इस पाथ में, फिर सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया। ठीक, ऐसा किताब से ही लिया हूं मैं। ठीक, ऐसा एक पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन, और मैं दे रहा हूं यहां पे रोमन नंबर पे, व्हेन इट मूव्ड फ्रॉम A to B A to C, A to D, A to
ए। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल पहले ऐसा तो मूव किया टोटल, तो बोला जब यहां से यहां तक पहुंचा तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना था। जब यहां से तो स्टार्ट किया ही था, जब यहां पहुंचा तब उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। जब वो डी में आके पहुंचा तब उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या था, और जब घूम के वापस आके यहां पहुंच गया तब उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये पूछा है। तो शुरू करते हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। हम लोगों को डेफिनेशन से क्या पता है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हाँ यार, तो पहला वाला ले रहे हैं ए टू बी का। अगर मैं ए टू बी देखूं तो ये यहां से लेके यहां तक पहुंचा, जो कि अगर मैं सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करूं, दिस इज 1/4 ऑफ द होल। और मुझे पता है, या फिर तुम लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि वन सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस आर है, टोटल लेंथ क्या होता है वन सर्कुलर पाथ में। या फिर और एक टर्म है इसका, ये जो सरकमफेरेंस बोलते हैं, ये सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना होता है, ये सरकमफेरेंस ही टोटल लेंथ होता है ना। तो दैट इज 2 पाई आर, दैट इज द टोटल लेंथ। बट क्या ये टोटल लेंथ गया या 1/4 गया? इस टोटल लेंथ का 1/4 गया। तो डिस्टेंस, पहला वाला क्वेश्चन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 1/4 ऑफ 2 पाई आर, मतलब पाई आर बाई 2। ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है ना। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। अगर तुम देखो, दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ विल बी डायरेक्टली कनेक्टिंग दिस, मतलब दिस लेंथ, दिस स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो तुम लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है, पढ़े हो 9 या 10 में पाइथागोरस थ्योरम, हाँ या ना। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, ये रेडियस है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। एक चीज और बता दो, ये जो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि एंगल कौन सा है। अगर ये एंगल है तो ये इस एंगल का ऑपोजिट जो लेंथ होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? बेस। हाइपोटेन्यूज ये वाला, ऑलवेज परपेंडिकुलर बेस को कनेक्ट करता हुआ। अगर थीटा ये हो गया तो इस थीटा के ऑपोजिट में जो लेंथ है ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर बेस को कनेक्ट करता हुआ हाइपोटेन्यूज। तो मैं कोई भी चूज कर सकता हूं यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक इसको परपेंडिकुलर ले लूं, इसका परपेंडिकुलर, कोई बात नहीं है मेरा। बट मुझे पता है कि ये ए है, ये बी है, जो भी हो, इसको ओ ले लेता हूं तो ये ओ हो गया। तो मुझे ये पता है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। किसके हिसाब से? ये पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर मुझे निकालना है, जो विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओ ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब हो गया 2r स्क्वायर, और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2r, बिकॉज एक्चुअली ये ऐसे आएगा, √r²। ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर रूट रह जाएगा, और ये √2r, बिकॉज ये कैंसिल होने के बाद r बाहर आ जाएगा। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन जो है ये रोमन,
ए टू बी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाल लिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r, खत्म। क्लियर? अभी हम लोग बाकी चीजों में नहीं जा रहे कि क्या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन में अभी नहीं जा रहे। वेक्टर को अच्छी तरह देखने के बाद हम लोग वो सब में जाएंगे। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन में जाता हूं, ए टू सी। तो ए टू सी में क्या हो रहा है कि इसको मैं मिटा देता हूं अभी। अब पार्टिकल ऐसे हाफ ऑफ द सर्कल जा रहा है, तो डिस्टेंस मुझे पता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2πr, मतलब πr। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे, यहां से लेके ये तक, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज नथिंग बट द डायमीटर। तो रेडियस अगर r है, डायमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस r। तो सेकेंड वाला ऑप्शन बहुत सही है, बहुत इजी है। थर्ड वाला आ रहे हैं हम लोग। थर्ड वाला में क्या हो जाएगा कि ऐसे जा रहा है। अच्छा, ये कितना पार्ट ले लिया, 3 पार्ट, मतलब डिस्टेंस का अगर बात करूं तो डिस्टेंस इज 3/4 ऑफ 2πr, 3/4 ऑफ 2πr। तो ये क्या हो जाएगा, 3πr/2, 3πr/2। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट फिर से बता रहा हूं, ये पॉइंट होगा और ये r और ये r, फिर से ये √2r, मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी, हाँ ऑब्वियसली डायरेक्शन अभी अलग है, पर डायरेक्शन लेके हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहले का डायरेक्शन इस तरफ था, अभी का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शंस का बात आएगा। बट अभी हम लोग फिलहाल डायरेक्शन लेके कुछ बात नहीं करेंगे, वेक्टर करने के बाद ही बात करेंगे। तो डिस्टेंस ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। मैं फिर से नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये मैंने डिटेल में पहला वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी दिखा दिया, ठीक, इसलिए बार बार नहीं करूंगा, ठीक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 वाला, A टू ए, तो पता चल रहा है डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस तो हो गया पूरा सरकमफेरेंस, मतलब 2πr, खत्म। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट भी इधर, फाइनल पॉइंट भी इधर, कोई शॉर्टेस्ट लाइन, 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, खत्म। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, काफी आसान था, आसान था या नहीं, यस। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो देख लिया हम लोग, और कुछ फॉर्मूला दिए थे, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का मुझे याद नहीं है डायग्राम एनसीईआरटी का। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही मेरे हिसाब से दे रहा हूं, इसी पैटर्न का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अपने हिसाब से मैं दे रहा हूं। मान लो ये ओरिजिन है और ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ये 50 मीटर, ये 60 मीटर, ये 70 मीटर, ये 80 मीटर। मेरे यहाँ पे 80 मीटर तक जगह है, तो 80 मीटर तक मैंने, हालांकि 80 मीटर नहीं है, मैंने ऐसे ही ले लिया, ठीक। अब एक पॉइंट मान लो मैं ले लेता हूं यहां पे, ये P पॉइंट है और यहां पे ओरिजिन O पे पॉइंट दे दिया मैंने, ठीक। अब ठीक है, एक आदमी को O से P, O से P, O से P जाने में
मान लेते हैं 30 मिनट लगता है, काफी ज्यादा जो भी हो, 30 मिनट लगता है, ठीक है। और फिर वो क्या किया, फिर वो P से यहां पे, फिर P से Q आया, मतलब पहले O से P गया, उसको 30 मिनट लगा, और फिर P से Q आया, उसको 10 मिनट लगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि एक आदमी चलता है ओरिजिन से, वो पहले 0 से P गया और फिर रिटर्न किया P से Q, ठीक। 0 से P जब गया उसको 30 मिनट लगा, एंड फिर P से Q आने में उसको 10 मिनट लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उसका एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब तो पहले तो एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एक चीज और है, टोटल टाइम कितना हो गया इसका, टोटल टाइम हो गया 30 प्लस 10 मतलब 40 मिनट, बट स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है स्पीड का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मिनट को क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना होगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 40 मिनट में कितना सेकेंड होगा, 60 इंटू 40 सेकेंड, बस इतना ज्यादा सेकेंड है ना। मैंने डिस्टेंसेस काफी कम ले लिए, कोई बात नहीं। और एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम में। आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लस एंड माइनस, आई एम इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट इसका, कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, इसने यहां से यहां गया 60, फिर 60 से 40 जब मतलब इधर आया 20, 60 प्लस 20 कितना, 80 मीटर ट्रेवल किया, दैट इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक। एंड व्हाट इज द टोटल टाइम, 60 इंटू 40, दैट इज द टोटल टाइम। तो उसका स्पीड काफी कम होगा, है ना, 1/30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। काफी स्लो है, ठीक है, हाँ चलेगा, ऐसे करके वो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया एवरेज स्पीड, बट एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी भी क्या वही होगा, चलो देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज अगेन टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन, कि पहले ये यहां पे था इनिशियली और फाइनली वो यहां पे है क्यू पे, वो कैसे आया, वो ऐसे गया फिर ऐसे आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्प्लेसमेंट के केस में, वो कैसे मूव किया, कौन सा पाथ में गया, बट वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट, मैंने कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि वी ओनली बॉदर्ड अबाउट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, चेंज इन पोजीशन, इसका पोजीशन इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन 40, चेंज इन पोजीशन मतलब
40 माइनस 0। अरे चेंज इन पोजिशन तुम लोगों को बताया नहीं, छोड़ो, यहां से यहां तक तुमको डिस्टेंस पता है 40। चलो चेंज इन पोजिशन हो या जो भी हो, टाइम क्या हो गया 40 इंटू 60, ये हो गया टाइम। तुम अगर देखो ये 40 40 कैंसिल, 1/60 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर मेरा। क्या समझ में आया? वैल्यूज पे मत जाओ, तुम ये जाओ कि कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, है ना? कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व किया इस चीज को। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन ही मैं बताने वाला था कि ये सब क्वेश्चन हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन है आज। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अगर ले लेता हूं मैं, मान लो ये तो तुम लोगों को पता ही है, एक सिंपल सा ले लेता हूं कि क्वेश्चन a car has traveled first half of total distance with speed 60 kilometer per hour, with speed 60 kilometer per hour, and the next half with 40 kilometer per hour। पहला हाफ ऑफ द डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर में मूव किया, नेक्स्ट हाफ 40 किलोमीटर पर आवर में। तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अच्छा, कल हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि अगर पहला ये डिस्टेंस ऐसा देखा था कि ये S1 है, ये S2 है, ये V1 से ट्रेवल किया, ये V2 से, और हम लोगों ने देखा था कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखा था S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2, ऐसा देखा था। फिर बोला कि अगर ये S1 S2 इक्वल है तो यहाँ पे हो गया था ट्वाइस S, और यहाँ पे S कॉमन हो गया था 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। ये फॉर्मूला था, S S कैंसिल हो गया और हमारा फॉर्मूला लास्ट में आया था 2V1 V1 प्लस V2। ये कल कर चुके हैं, यही फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। मिलेगा या नहीं? फिर से डिराइवेशन के जैसा ही मैंने सब कर दिया पूरा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठाएंगे और सॉल्व करेंगे। 2V1 V2 V1 प्लस V2, ठीक। 2 कितना हो गया 40 60 किलोमीटर पर आवर में आएगा, कोई बात नहीं। 40 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 और 2 into 40 60, 40 plus 60 is 100, this 6 4 या 24, 24 into 2 48 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड था। किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन में दिया है तो हम लोगों ने भी किलोमीटर पर आवर में ही किया है। किलोमीटर पर आवर यूज होता है, मीटर पर सेकंड यूज होता है, ठीक है ना, ये यूज होता है इसलिए किलोमीटर पर आवर में ही रखा हम लोगों ने। चाहो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ये 48 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, कैसे कन्वर्ट करोगे, आता है? एक चीज देख लो, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर बाय 1 आवर,
1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर में कितना है, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर ऐसा है तो 60 मिनट में 60 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कि 1 आवर है, 60 इंटू 60 सेकेंड, ये सब मिला होगा पहले तुम लोगों को, 60 इंटू 60, और तुम देखो 2 5 जा 2 3 जा मतलब 5/80, सॉरी, तो ये आ रहा है 48 इंटू 5/18, और ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड में। मतलब जब भी कोई भी वैल्यू है, 48 हो, 60 हो, 70 हो, 1000 हो, 2000 हो, कुछ भी हो, किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगा। और अगर मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 18/5 कर लेना। क्लियर है? कोई डाउट? उल्टा कर देना। तो ऐसा है क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस तुम लोग कर सकोगे। कुछ असाइनमेंट में आज दूंगा, कुछ क्वेश्चंस करने दूंगा, और कुछ असाइनमेंट दूंगा मैं, मतलब ठीक है ना। तुम लोग करोगे वो सब क्वेश्चंस, और ये न्यूमेरिकल्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब के ऊपर दिया है मैंने, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास टुमारो हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा कुछ देखेंगे। एक चीज बताता हूं याद, अभी भी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब पहले कहां पे था, बाद में क्या हो गया, बाय चेंज इन टाइम और टोटल टाइम, जो भी हो, चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। मतलब मैंने जो ये ड्रॉ किया था कि इनिशियली ये ओरिजिन था, ये इनिशियल पोजीशन था इसका, और फाइनली क्यू पॉइंट पे था वो, ये फाइनल पोजीशन था इसका, ठीक। पोजीशन ये ओरिजिन से मेजर होता है, तो ओरिजिन मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है उससे मेजर होता है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट से ये फाइनल पोजीशन था, जो एक्स एफ मतलब फाइनल, एक्स एफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, फाइनल पोजीशन। क्या मैं एक्स एफ ही लेना है और इसे डिनोट करना है, कोई जरूरी नहीं, मैं आर एफ भी ले सकता था, आर भी डिस्टेंस के लिए यूज होता है, एक्स भी होता है, वाई भी होता है, वर्टिकल में होगा तो ज्यादातर एक्स और वाई आर मिलेगा तुमको हॉरिजॉन्टल में। तो ये एफ मतलब फाइनल, और इनिशियल यहां पे एक्स इनिशियल क्या पोजीशन था इसका, 0। इनिशियली तो ओरिजिन में ही था, तो कोई पोजीशन नहीं था, ठीक। तो चेंज इन पोजीशन, वेरी गुड, चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और जब फाइनल पोजीशन था तब उसका टाइम कितना हो गया था, हम लोगों को पता है कि वो 30 + 10 40 था, तो t = 40 मिनट था, याद करो, ऐसे बता रहा हूं। तो ये यहां पे अगर वैल्यूज नहीं दूंगा तो ये t फाइनल लिख सकता हूं, और इनिशियली जब स्टार्ट किया था तब उसका टाइम क्या था, जनरली अगर उस टाइम पे स्टार्ट किया तो इनिशियल टाइम क्या होगा मेरा, 0, तो ये t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक। अच्छा एक चीज और, ये जो चेंज इन है, इस चेंज इन वर्ड को ऑल टाइम ऐसा नहीं लिख के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जनरली एस से डिनोट होता है, और ये चेंज इन को हम लोग डेल्टा, ये एक सिंबल है जिसको कहते हैं डेल्टा, ठीक। डेल्टा, इस डेल्टा का मतलब है चेंज इन। अब अगर चेंज इन एक्स बोल देता हूं, एक्स को हम लोग पोजीशन के हिसाब से देखा, या फिर आर बोलता हूं, तो मतलब चेंज इन एक्स, और एक्स अगर पोजीशन है तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, उसी को हम लोग एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, टी फाइनल माइनस
टी इनिशियल, ऐसे भी लिखते हैं. दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट. क्लियर? डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन एक्स, चेंज इन टी. एंड टी यहां पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम बोलूंगा चेंज इन टाइम. और एक्स यहां पे पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो चेंज इन पोजीशन. तो चेंज इन पोजीशन इज, oh sorry, displacement is not change in position. Oh, this is what? Average velocity. I am very sorry. This is average velocity. Change in position is displacement. ये जो change in position है average speed या फिर average velocity. Sorry. Change in position जो है वो displacement है. Change in position displacement है. मतलब डेल्टा x को हम लोग s बाई टी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. डेल्टा एक्स को चेंज इन पोजीशन, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी. ठीक है? मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन पोजीशन हम लोग बोल सकते हैं. कभी कभार इनिशियल पोजीशन भी होता है. मान लो एक आदमी, ये ओरिजिन है और एक आदमी यहां पे खड़ा था इनिशियली मतलब जब मैं उसको ऑब्जर्व करना, मैं उस आदमी को देखना स्टार्ट किया, और जब मैं उसको देखना स्टार्ट किया तब ऑलरेडी वो 4 मीटर डिस्टेंस पे था. तो व्हाट इज हिज इनिशियल पोजीशन? 4 मीटर. और कुछ देर बाद मैंने देखा इसको इधर, और मान लो मैंने t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसको देखा इधर. 2 सेकेंड के बाद वो यहां पहुंच गया. तो ये 4 मीटर और मान लो ये 10 मीटर. तो what is the final position? Final position is 10 meter. So what is its displacement? Displacement is x final minus x initial. मतलब 10 मीटर माइनस 4 मीटर जो कि 6 मीटर, 6 मीटर. मतलब वो यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हुआ. तुम देखो ये 10 है, this length minus this length will give me this length. वो यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ. डिस्प्लेस कैसे डिस्प्लेस हुआ हमको मतलब नहीं है, हम लोग तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेंगे. ठीक है ना? ठीक. तो ये हो गया डेल्टा एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट बताता है. क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट. और अगर मैं पूछा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो ये चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, जो कि टाइम दो चेंज इन पोजीशन कितना है? 10 मीटर माइनस 4 मीटर डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 2 माइनस 0. मतलब क्या हो गया? ये 6 मीटर बाय 2 सेकेंड है ना? तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी. स्पीड जो क्यों सीधा मूव कर रहा है. अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कोई टर्न नहीं लेता, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड है. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सेम है. और यहां पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं. इज दैट क्लियर? तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.